नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम हैं रोहनिया में माहे पासी किले पे जो है मेला है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और भैया जी हमारे कुछ आज दिखा रहे थे। जी भैया जी, ये देखिए हमारे आदि प्राचीन है हमारे और कुल देवी पासी समाज के हमारे जो है कुल देवी हैं। और श्री माहे पासी हमारे चक्रवर्ती सम्राट माहे पासी जी के एक माता जी के कुल देवी माँ हैं। और यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे कि हमारे पासी समाज में सुअर की मूर्ति भी अभी है जो दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये है और ये देखिए, ये उसका मुंह है और ये इसका पैर है और ये पीछे का पैर है। तो ये मूर्ति है और ये हमारी जो है कुल देवी है। और ये हमारे जो है आदि महादेव देवाधिदेव महादेव जी के हैं। और ये हमारे आदि प्राचीन है जो हमारे पासी कुल का गौरव है। और इतना ऐसा गौरव हमको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। ये कितना साल पुराना है? ये आदि प्राचीन से कोई पता ही नहीं कितने सौ साल अगर इसका मतलब आप जानिए पुरातत्व विभाग से अगर खोज कराई जाए तो पुराणों से जो लेके आते हैं लोग, पुराणों की चर्चा भी यहाँ पर, जैसे ये फारसी शिवदंड, जब फारसी से चलता था ये शिवदंड आ गए। और आगे भी आपको मिलेगा कि चक्रवर्ती महाराज माहे सम्राट जो रहे, जिनका सबसे बड़ा राज रहा पासी समाज के, उनका महाराजा माहे पासी जी का ये सबसे बड़ा साम्राज्य था। उन्हीं का ये, उनके जो पूर्वज थे उन्हीं के नाम पर ये मंदिर, ये किसी देवी देवता का नहीं है। ये उन्होंने अपनी मातृशक्ति को नमन करते हुए इस मंदिर का निर्माण किया था, अपने माता पिता को नमन करते हुए। अन्य किसी से इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो उनका गौरवशाली इतिहास रहा, उनसे बड़ा कोई राज्य रहा ही नहीं किसी का। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक उनका राज्य रहा। तो आप जानिए 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भी इनका राज रहा। उसी दौरान ही फिरोज शाह तुगलक जी से जो युद्ध हुआ, फिरोज शाह तुगलक से जो आक्रांता था, उसके बाद ही इस इतिहास से छेड़छाड़ की गई है। जब तक उनका साम्राज्य था, लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ आते थे और दर्शन लाभ करते थे और पूरा समाज इकट्ठा होता था। यहाँ के जो गणमान्य जो लोग थे, उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया करते थे। तो जैसे वाराह देवता जी की, जिनको आप वाराह देवता कहते हैं, उनकी मूर्ति यहाँ पर है। देखिए भारतीय शिवदंड बना हुआ है। ये तरह तरह की कलाकृतियाँ जिनकी अगर फोरेंसिक जाँच करा ली जाए तो ये कम से कम 2-2.5 हजार साल पहले की समझ लीजिए इनकी ये है, इनका पूरा जो गणना की जाए तो ऐसा गौरवशाली इतिहास है समाज का। लेकिन फिर भी हमारे कुछ चंद हमारे जो बच्चे गुमराह वो इतिहास को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो लोग समझे, जाने। ऐसा गौरवशाली इतिहास है, फिर भटकने की आवश्यकता क्यों? हमें अप्रामाणिक लोगों की आवश्यकता किस लिए है, जब हमारा खुद का प्रमाण सहित इतिहास है हमारा। तो ऐसा राज रहा है महाराजा माहे पासी जी का, जिनको आज हम सब लोग नमन करते हैं। देवाधिदेव हमारे जो आदि, जिनको महाकाल कहा गया, उनको भी सम्मानित, उनका भी यहाँ पर भव्य वो स्थल बना हुआ है। और भारतीय वंश से किस तरह हम जुड़े हुए हैं, वो पूरा हम भारतीय वंश वाले जिस तरह है, पूरा उसका ऐतिहासिक लेखा जोखा यहाँ पर इतिहासकार भी लोग इस बात को बताते हैं। तो आप जानिए पत्रकार महोदय, किस तरह यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं सभी लोग। और ये हमारे जो यहाँ पे आप देखिए लाखों की संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? फतेहपुर। पासी हैं? पासी हैं। अच्छा, यहाँ टोटल पासी है सब? टोटल पासियों का मेला है। कितने होंगे लोग लगभग? अरे ये टाइम तो बहुत है। कितना? लाख? 1 लाख 2 लाख? हाँ, लाख 2.5 लाख। 2.5 से 3 लाख 4 लाख आदमी यहाँ रहता है और रहता है, खाता पीता है। एक मिनट जरा पुजारी जी भैया से कुछ ये नाम श्री गोपाल सरोज है। मैं कौशाम्बी सिराथू का निवासी हूँ और इस देवी के माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ। महाराजा माहे पासी को जो यहाँ पर इतिहास है, किला है, ये लगभग 1339-40 के लगभग मोहम्मद तुगलक का कहीं शासन हुआ करता था। 13वीं-14वीं शताब्दी। उसमें हमारे मुल्कों महाराजाओं के ऊपर आक्रमण किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए मोहम्मद तुगलक। जब सफल नहीं हो पाए तो इन्होंने कुछ दोहरी राजनीति, इनके पीछे से छल करने का काम किया है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए। और इनका इतिहास गौरवशाली है, एक विश्व में एक नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देख सकते हैं आप यहाँ भारी से भारी मात्रा में आप, और अभी यहाँ पे देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। ये अपने सलोन के सारे भाई हैं। जी मैं संजय पासी।
राजापुर माफी से। राजकुमार पासी, जिला पंचायत सदस्य, उसरैना से, रोहनिया डिस्ट्रिक्ट। नाम बताइए भैया अपना। राम मनोहर पासी, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय जिला अध्यक्ष रायबरेली। कुलदीप पासी, जिला सचिव, अखिल भारतीय पासी महासभा रायबरेली। भैया अपना नाम बता दीजिए। सुनील कैथवास। आप भी तो बताइए। भैया भारतीय सुदंड के पास चलो। भैया पुलिस में है। आइए चाहिए। माइक नहीं लाए हैं ना आज, थोड़ा गड़बड़ा गया। भैया इसकी कुछ विशेषता बताइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतिहासकार रामदयाल जी ने जो अपने भारतीय राजवंशम का जो उल्लेख किया है, ये भारतीय शिवदंड है जो हमको शिव से जोड़ता है, महाकाल से जोड़ता है, तो जिसको लोग आज मतलब तरह तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भारतीय शिवदंड आपको दिखा रहा है कि किस तरह हमारी सभ्यता कितनी उज्ज्वल थी और कितनी बाहुबली सभ्यता थी। देखिए इसकी कलाकारी जो है, आप इसको देख के अंदाजा हमारी कलाकारी और चित्रकला का लगा सकते हैं। तो यहाँ बड़ी इतना ज़्यादा यहाँ मतलब भीड़ भाड़ हो जाती है और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग महाराजा माहे पासी जी को नमन करते हैं और उनके इतिहास को उजागर करने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। और पूरा समाज जो आज इसीलिए यहाँ आता है कि हमें एक दिन अपने महापुरुषों को नमन करें और एक नाम ले, उनके नाम पर यहाँ रात्रि भोज करते हैं लोग और सात्विक विचारधारा के लोग हैं। हमें कहीं यही किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। यहाँ पर हम सब लोग समाज के लिए इकट्ठा होते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पुरखों का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है और तरह तरह के यहाँ प्रतियोगिताओं का आयोजन, क्योंकि इतना गौरवशाली इतिहास इतना पुरातन से चला आ रहा है, जिसे हम आपको प्रमाण समेत दिखा रहे हैं। ये पूरे बने हुए पीछे देखिए बड़ी सी मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुई देखिए महाराजा माहे पासी जी की है, जिसे हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर जो पूर्व रहे ब्रिजलाल पासी जी, उन्होंने अपने श्रम से मतलब लोगों के सहयोग से और अपने श्रम से ये मूर्ति को यहाँ पर रखवाया था और अनूठी शान पैदा की। और यहाँ की जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इस धरा की अजीब खास बात रही है, इस तरह की अजीब खास बात रही, यहाँ पर आज तक जिसने भी जो भी प्रण लिया है, महाराजा माहे पासी जी और माता जी का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि उनके हर प्रण यहाँ पर पूरे हुए। तो मैं अपेक्षा करूँगा अपने पूरे समाज से और सर्व समाज से भी कहना चाहूँगा कि एक बार यहाँ का आशीर्वाद लें और परख कर देखें ऐसा पासियों का इतिहास, गौरवशाली इतिहास है जो हर मनोकामना पूर्ण कर देता है। तो ऐसे इतिहास को हम संजो के चलने वाले हैं। हम हमें किसी राग द्वेष नहीं है, लेकिन एक बार हमें भी परखने की प्रयास करें और देखने का प्रयास करें। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा हाँ वही भारतीय वो हो गया। और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं, आप देख सकते हैं। आप ज्योति प्रसाद जी हैं, कोषाध्यक्ष। ज्योति प्रसाद जी हमारे साथ में हैं और इस संस्था के कोषाध्यक्ष हैं। तो आप बताइए यहाँ पे जो है कितनी संख्या में लोग आते हैं? यहाँ सर 3 दिन का कार्यक्रम होता है। अच्छा। तो 2 दिन लगातार आते हैं। कल यहाँ पे आर.के. चौधरी जी का प्रोग्राम होने वाला है, तो वो आर.के. चौधरी जी के लिए इतनी भीड़ है या यहाँ होती ही है? नहीं सर, ये जो भीड़ है ये शारदीय नवरात्र में विगत कई वर्षों से ये लगातार यहाँ सर शारदीय नवरात्र में सप्तमी, अष्टमी और तो सपा यहाँ पे अवसर का लाभ लेने के लिए आ रही है, मतलब अब हम ये कह सकते हैं चुनावी दौर है, चुनावी दौर है, तो समाज को रिझाने का प्रयास करेंगे। भाई तो सारे लोग अपने लिए हर राजनीतिक अच्छा, इस किले के लिए किस सरकार ने सबसे अच्छा काम किया? कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने। जी। और बीजेपी ने? नहीं, बीजेपी की तरफ से तो यहाँ कोई भी कार्य आज तक नहीं हुआ। अच्छा। तो और अब की बार में घोषणा कल हुई है। अच्छा। हाँ, माननीय जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा महाराजा माहे पासी का स्वागत द्वार, जो सलोन ऊंचाहा रोड है, जो महाराजा माहे पासी के लिए लिंक करती है, वहाँ पर एक महाराजा माहे पासी का भव्य स्वागत द्वार का निर्माण कराने की घोषणा किया था कल। और उन्होंने यहाँ पर एक 26x52 का 3 सेट का निर्माण करवाने का भी वादा किया है, घोषणा किया है उन्होंने। अच्छा। उसके बाद में यहाँ आपका क्या नाम है दादा? कहाँ से आए, अपना नाम बताइए। हम तो फतेहपुर जिले से। फतेहपुर से? पासी है? हाँ,
यहाँ टोटल पासी है। यहाँ तो पासी ही आता है, अन्य जाति थोड़ा की कोई जोश आवश्यकता दिखाइए, पासी है तो यहाँ नहीं। अन्य जाति की कोई आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता नहीं है। अन्य जाति की कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो पहली बार आए। पहली बार है? अच्छा, पहली बार आए। कहे हम कहते हैं 20 साल से। हाँ नहीं सही बात है, हम पहली बार आए। चलिए भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमचंद पासी है। प्रेमचंद पासी जी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ मैं आ रहा हूँ कम से कम 10-15 साल से। 10-15 साल से। काफ़ी भीड़ है, मैं देख रहा हूँ कि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। जी जी। और ये आप संस्था में हैं या यहाँ लोकल हैं? नहीं, संस्था के सहयोग में है। संस्था में तो नहीं है, संस्था के सहयोग में है। चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इसको समझा के रखा है। कुछ और विशेषता बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये अभी पिछले सत्र में कोरोना काल में फतेहपुर और बांदा जनपद के कई जिलों के लोग यहाँ के ये इस माटी से इनका अटूट संबंध रहा है। कोरोना काल को देखते हुए इन्होंने सारी बाधाओं को झेलते हुए पिछले सत्र में कम से कम 6-7 हज़ार लोगों ने महाराजा माहेपासी के दर्शन किए हैं। ये पासी समाज की एक ऐतिहासिक धरोहर है और एक तरह से ये कहा जाए कि एक चक्रवर्ती सम्राट हैं जो इनकी एक अलग दुनिया में पहचान है। अच्छा भैया, यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ लाखों की संख्या में पासी है, जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं पासियों को लेके, क्योंकि हम देख रहे हैं अधिकतर लोग आज 2021 चल रहा है और मेन मुख्य धारा से हम लोग पीछे हैं। इस पे आज तक किसी सरकार ने काम किया है? आपको क्या लगता है? इस पे विशेष तौर पे तो सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारे स्थानीय विधायक हुए, मंत्री हुए, उन्होंने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी इस कमेटी की तरफ से उनका सम्मान करता हूँ कि जो अभी आप ये बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, माननीय, और गेट दिखाई दे रहा, माननीय किस सरकार में बना था ये जो आपका ये गेट बन रहा है, ये माननीय पांडे जी के शासनकाल में। कौन पांडे जी? ऐसा था यहाँ पर सम्मानित जो हमारे धनाढ़ लोग रहे और समाज के लोगों ने सहयोग किया और जिन्होंने उद्धार कराया। जैसे गेट आप देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, तो यहाँ ये शिवपालक पासी जी की धरा है जो राज्य मंत्री भी रहे यहाँ से, तो ब्रिलाल पासी जी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे। और यहाँ के अन्य विधायक, मैं किसी जाति बात नहीं, मतलब अन्य भी विधायक जो समाज जिसने यहाँ से आशीर्वाद लिया वो विधायक ही बना यहाँ से, और उसी ने यहाँ बाउंड्री वॉल के लिए प्रयास किया। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार के विषय में तो हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पासी किसको वोट देगा? क्योंकि हम लोग तो ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, हमारा समाज ऐसे। आप बताइए पासी किसको वोट देगा? हमारे पासी समाज का इतना बड़ा संगठन नहीं है कि एक साथ एक तरफ चले जाए। एक करना पड़ेगा। जी प्रयास चल रहा है, बहुत सारे संगठन पूरे प्रदेश और देश में चल रहे हैं जो समाज को एक दूर में बांधने के लिए प्रयासरत हैं। सरकारें कई आई हैं, कई जातियां आज जो हमसे पीछे हुआ करती थी, आज वो हमसे कई गुना ऊपर है हर क्षेत्र में। इस पर कौन सरकार काम की है, या पासियों की कोई ऐसी नीति है जिससे कि पासियों की स्थिति को सुधारा जा सके? जिस तरह ब्राह्मण सम्मेलन होता है, क्षत्रिय सम्मेलन होता है, तो बगैर किसी व्यवस्था के हम लोगों ने ये समाज जो है खुद का पासी सम्मेलन करता है। तो अगर हमें जरा सा भी सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो सत्ता को हो चाहे व्यवस्था को हो, या हमारे ही लोग हमको सपोर्ट कर दे, तो जिस तरह वो एक दूसरे को मनाने के लिए, रिझाने के लिए मंच लगाते हैं, हमारा समाज बिना रिझाने के लिए अपने समाज के लिए खड़ा होता है। ऐसे हम खुद ही खड़े हो सकते हैं और हम अपनी ताकत का एहसास भी लोगों को करा सकते हैं। तो हम लोग कम लोगों को रिझाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, हमें रिझाने के लिए देखिए कोई व्यवस्था हमें शासन द्वारा नहीं प्राप्त होती है। यहाँ हमारे समाज के लोग अपने खून पसीने से कार्य करते हैं। और अनुज भैया थोड़ा आगे दिखा दीजिए। और आइए, काफी भीड़ है यहाँ पे, आ जाओ यार। यहाँ बेटा यहाँ। अरे आप हमारे यहाँ हाँ वो नाव ही पलट गई। आगे आइए भैया, आगे आइए, आइए। राम भूल जाते हैं यार। ये हमारे साथ में जो है आपका भी प्रेमचंद जी हैं, जी माधोपुर सुल्तान जो है। यहाँ पे भीड़ ज्यादा है और हमारे साथ में ये जिला पंचायत सदस्य राज भैया है।
राज भैया इस मेला कार्यक्रम में सुबह से लगे हुए हैं, काफी दिन से लगे हुए हैं। बड़े तो भैया संघर्षशील आदमी हैं, बड़े और लगातार संघर्षशील सहयोग भी करते हैं। बताइए कुछ मेले के बारे में। भैया जो है मुझे 4-5 साल हो थोड़ा गए, लाउड बोलिए। मुझे 4-5 साल हो गए, मैं लगातार जो है यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और महाराजा माहे पासी ही जो है मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे। आज मुझे जो उपलब्धि मिली है इतनी कम आयु में, उसका मेन कारण ही यही है क्योंकि इनसे मुझे नेतृत्व क्षमता प्राप्त हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था तो मैं किसी मंदिर में नहीं गया, किसी मस्जिद में नहीं गया, कहीं भी नहीं, किसी धार्मिक स्थान पे नहीं गया। सिर्फ मैं अपने जो हमारे महाराजा माहे पासी का जो कुल देवी का मंदिर है यहीं आया था और मैंने सिर्फ एक चीज कही थी कि माँ मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और महाराजा माहे पासी मुझे क्षमता देना कि मैं अद्भुत नेतृत्व कर पाऊँ और जो मैं पाना चाहता हूँ मैं पा सकूँ। और वाकई में ही आप सोचिए कि मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे और समाज के सहयोग से वो उपलब्धि पाली जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। 70-75 साल में पहली बार रोहनिया दुत्ते से कोई जिला पंचायत हुआ और वो राजकुमार पासी रहा। और यही नहीं, ऊंचाहार विधानसभा के अंदर मैं एकमात्र पासी हूँ जो जिला पंचायत हुआ। और एक लोग और हैं लेकिन वो ओबीसी सीट से रहे, वो उन्होंने भी सराहनीय सहयोग किया। श्री ब्रजेश पासी जी बड़े भाई हैं हमारे, और वो भी जिला पंचायत हुए, इधर से हम हुए और सबसे ज्यादा वोटों से हम जीते ऊंचाहार विधानसभा के और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने किसी अन्य का सहयोग नहीं लिया, किसी अन्य का सहयोग नहीं लिया और ये हमारे समाज की एकता से ही शुरू हुआ। और ये हमारे समाज को एक संदेश देता है कि जब हम जिला पंचायत जैसा एक चुनाव जीत सकते हैं अपने समाज को संगठित करके और एक अच्छे नेतृत्व से, तो हम आगे तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। इस धरती से हमें प्रेरणा लेनी है। महाराजा माहे पासी तो ये जो धरती है ना, ये बहुत ही पवित्र है और प्रेरणा देने वाली है। यहाँ आने वाले हर पासी को इस धरती के मट्टी को तिलक लगाना चाहिए और जब भी कोई समस्या हो महाराजा माहे पासी जो हमारी कुल देवी है इनका स्मरण करना चाहिए। महाराजा महापासी 2 मिनट रुक लीजिए, आपकी भी सुन लिया जाएगा। महाराजा महापासी जो है हमारे पासी समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे और सभी पासी समाज के लोगों को इनको स्मरण करते रहना चाहिए और अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और माहे पासी की कृपा आप पर बनी रहे, आप नेता बने, विधायक बने, सांसद बने। और ये हमारे भैया आ चुके हैं कट्टर पासी हैं, और फतेहपुर जिला के पास ही आते हैं। तो भाई साहब ये कर्म जारी रचा है तो इसमें क्या होना चाहिए? आप तुमसे पूछ रहे हैं, नेता से पूछ रहा हूँ, मैं खुद नहीं पूछ रहा, यहाँ नेता से पूछ रहा हूँ, मैं नेता से पूछ रहा हूँ, किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई नेता नहीं है, नेता से पूछ रहा हूँ। भैया पास जाइए, आप उनकी आप देखिए पसियापा आने लगा है। यार माइक नहीं लाया मैं, थोड़ा गलती हो गई।